अलका दुबे। मैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में एज अ जीव वैज्ञानिक काम करती हूँ, जो कि बर्ड्स पे काम करने के लिए पूरे ही विश्व में फेमस है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में महोली रेंज में सहजापुर गांव में एक C3 टैग लगा एक वल्चर मिला है, जो कि कौतूहल का विषय बन चुका है। उस पेड़ के नीचे बैठा रहा है तो एक वही देखे नहीं, तो कहते गिद्ध भाई लोग बिल्ला बोल ला गए। तो हम लोग 3 जने हिंद गए ना, तो कहा हमारे खेल तो गए तीनों जगह पकड़ लेंगे, पकड़ के यहाँ लाए पानी नहीं पिया, अंदर बांध दें चुपे। तब तो फोन का आपके करा। हमारा नाम कल्लू है, पिता का नाम रम्मा है, और ये हमें मिला ये शीशम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। इसको पकड़ने गया तो ये उंगली में भी काट लिया हमारे। इसको फिर पानी पिलाया, फिर रोटी भी डाला, कुछ भी नहीं खाया। इसके जो पर में इसके लगे थे बिल्ले, इसीलिए हम पकड़े इसको। कैमरा भी फिट था, इसलिए पकड़ के रखे हैं। इसीलिए हम पुलिस को जानकारी दिया, फिर वन विभाग के जानकारी दिया कि यहाँ पर आके जानकारी ले लो इसकी, कि इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, कि इसीलिए हम पकड़ के लाए हैं यहाँ। आप लोग चाहिए जो करना चाहिए वो करिए। ये अनुसंधान एक रिसर्च का हिस्सा है। इस वल्चर को PCN नेपाल ने अपने वल्चर ब्रीडिंग सेंटर से रिलीज किया है, जो कि एक अनुसंधान का हिस्सा है। क्योंकि वहाँ पे प्रजनन वो वल्चर्स का करा रहे थे, और जिसकी वजह से उन्होंने वो कैसे वाइल्ड में सरवाइव करेगा, जिसकी टेलीमेट्री टैग्स में पीछे एक PTT टैग लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको प्रॉपरली उसको टैग करते हुए चल रहे थे। सूचना ये 100 नंबर पे मिली थी, 100 नंबर कार्यालय से आया हमें। तो 100 नंबर पे सूचना आई थी कि कोई पक्षी मिला है, उसमें कैमरा लगा हुआ है। तो इस दौरान हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ GPS लग रहा है, इसमें लगा है, कैमरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखे सर कोई इसी पे आ गया। मेरा नाम संतराम है, वनरक्षक। इसको रेंज ऑफिस ले जाएंगे। अपने अधिकारियों ने सूचना दी, हमें दूरभाष पर सूचना मिली कि शाहजहाँपुर में जो है गिद्धे का आया है। तो अधिकारियों ने निर्देश मिला कि आप रेंज कार्यालय ले आए, उच्च अधिकारियों से बात करने पर जैसा कुछ होगा वैसा किया जाएगा। जब यह वल्चर सहजापुर गांव में मिला, तो सहजापुर के गांव के ग्रामीणों ने वहां के पुलिस वालों को अपडेट किया। मेरा नाम दद्दा कात्यायन है, मैं यहीं सहजापुर का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मुझे पता चला कि यहीं पे पड़ोस के खेत में ये देखा गया। ये जो है बिल्कुल अपने सुसुप्ता अवस्था में पड़ा था, तो उसके गांव के लोग उसको उठा के लाए। और मेरे संज्ञान की बात जो है उसके ये पता चलता है, ये BHNS एक संस्था है जिसके अंतर्गत जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अंतर्गत आता है। इसमें जो है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, इसको सालिम अली नाम के एक बर्डमैन थे, जिन्होंने 1873 में इसकी शुरुआत की थी। इस संस्था को जो है अब मेरे हिसाब से, जो मेरे ज्ञान में बात है, उसको देखा जाए तो ये 6 देशों में जो है इसका जो ये NGO है ये चल रहा है। तो आई थिंक देखा जाए तो ये जो पक्षी है ये मेरे हिसाब से नेपाल का है, और जो ये NGO है ये हमारे यहाँ बॉम्बे का है, जिसको बोलते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और बस इसके बारे में मुझे इतना ही पता है। जैसे ही हमारी संस्था से कनेक्ट किया गया एज अ जीव वैज्ञानिक, जैसे ही मुझे बात पता चली, सीतापुर वन विभाग के अध्यक्ष DFO अनिरुद्ध पांडे जी को मैंने अपडेट किया कि इस तरह की ऐसी स्थिति है। उन्होंने इसको तुरंत ही संज्ञान में लिया और उस वल्चर को रेस्क्यू कराकर लखनऊ जू लेकर आए। अभी तक तो इसकी स्थिति बहुत ही ठीक है, वह स्वस्थ है, बट उसके कुछ रिपोर्ट्स आनी हैं जो कि कुछ दिनों में आ जाएगी। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, किसी ने मुझसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि मैडम, पर्यावरण और जटायु में क्या संबंध है? पर्यावरण जो है वो प्रकृति का सफाई करनी है, प्रकृति को साफ करता है, नेचुरल क्लींजर्स है, नेचुरल क्लीनर है। ये नेचुरली हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है। जैसे कोई जानवर वगैरह मर जाता था पहले, तो ये इनकी जो 9 स्पीशीज है ये सब क्लियर करती थी कि कौन कौन सी स्पीशीज क्या क्या खाएगा। तो एक जानवर जब मरता था उसको पूर्णतया ये फिनिश कर देते थे। आज की अगर स्थिति की बात करें तो हम अपने पर्यावरण से, जो हमारे यहाँ 3 रेजिडेंट स्पीशीज पाई जाती थी, पर्यावरण से 99.9% हम उसको विलुप्त कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है मवेशियों में उपयोग होने वाली डाइक्लोफेनाक दवा।
मैं आपको बताना चाहती हूँ डाइक्लोफिनाक दवा वेटनरी में बैन हो चुकी है 2006 से, उसका वेटनरी में कहीं कोई यूज नहीं। भगवान राम की सहायता करने वाले भी गिद्ध थे। आशा करती हूँ जो इस तरह के अनुसंधान के बंजर भविष्य में कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रदेश में मिलेंगे तो उसे कौतूहल का विषय ना बनाए, और इस तरह के अगर बंजर आपको दिखाई देते हैं या समझ में आ रहे हैं या कहीं कुछ इसकी ट्रैकिंग हो रही है आपको दिख रहा है तो आप वहाँ के वन विभाग को अपडेट करें, वन विभाग को बताएं, उनको मारें ना। अगर आप इस तरह की स्थितियाँ पैदा करेंगे तो हम अपने स्वयं के लिए ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। आशा करती हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। सीतापुर में मिले गिद्ध की नेपाल से छोड़े जाने की पुष्टि होने के बाद अब उसे पुनः नेपाल भेजे जाने की कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल गिद्ध लखनऊ के जू में है और वह जैसे ही स्वस्थ होता है उसे पुनः नेपाल भेज दिया जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।